दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हुई हैं। क्रांतियों से संबंधित विभिन्न प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो ला रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंद्रधनुष की क्रांति क्या है और भारत में कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां कौन कौन सी हुई और उनके क्या उद्देश्य थे, इस वीडियो में आइए शुरू करते हैं। भारत में इंद्रधनुषी क्रांति किसे कहा जाता है या इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति जो की घोषणा की गई थी 28 जुलाई 2000 को, में सरकार ने 2020 तक कृषि के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा था। नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुष क्रांति के रूप में किया गया था, जिसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना उद्देश्य रखा था और इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। तो आपको फिर से एक बार बता देना चाहेंगे कि इंद्रधनुषी क्रांति विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को एक साथ लेकर समग्र रूप से विभिन्न क्षेत्रों में विकास करना, उसी को इंद्रधनुषी क्रांति की संज्ञा दी गई है। आपको बता देना चाहेंगे कि भारत में महत्वपूर्ण हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। भारत में इसे प्रारंभ करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है और इसीलिए उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में इस क्रांति को शुरुआत करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जो कि अमेरिका से थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कभी से आप को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें। अब हम आपको बताने वाले हैं भारत में कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां कौन सी थीं और उनके क्या उद्देश्य थे। हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न का उत्पादन करना या खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति का संबंध था दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे था? इसका संबंध था तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति का क्या उद्देश्य था? इस प्रश्न का उत्तर है मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति किससे संबंधित थी? दो तरीके से या दो उत्पादन के आधार पर इसे लाल क्रांति कहा जाता है। मांस का उत्पादन बढ़ाना और टमाटर का उत्पादन भी बढ़ाना। सुनहरी क्रांति का उद्देश्य क्या था? सेब उत्पादन या फलों का उत्पादन। भूरी क्रांति किससे संबंधित थी? तो भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित थी। उर्वरक यानी कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल और उत्पादन बढ़ाना। ब्राउन क्रांति का संबंध किससे था? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या कहलाते हैं? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। रजत क्रांति का संबंध किससे था? तो इसका उत्तर है अंडे के उत्पादन में वृद्धि करना तथा अंडे कौन देता है? मुर्गियां। तो मुर्गियों के उत्पादन में भी वृद्धि करना। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का क्या उद्देश्य था? खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न, सब्जी, फलों को सड़ने से बचाना, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी सब्जी, फल और खाद्यान्न सड़ जाते हैं और ऐसी व्यवस्था ज़्यादा नहीं है कि खाद्यान्न, सब्जी और फलों को बहुत लंबे समय तक स्टोरेज में रखा जा सके। और इन्हीं खाद्यान्नों, सब्जी और फलों को सड़ने से बचाने के लिए उनकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का यही उद्देश्य है कि खाद्यान्न, सब्जी और फलों को सड़ने से बचाना। LWF क्लासेस का उद्देश्य है इजी वे ऑफ लर्निंग। हम सरलतम वीडियो बनाते हैं। तो हमने आपको बताया कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां और उनके उद्देश्यों को। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद।